ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए विशेष है या अति विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषता ये है कि पहले तो वो मन के कारक हैं। दूसरी विशेषता ये है कि बहुत तेज़ भागते हैं, सबसे तेज़ भागते हैं ग्रहों में, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और अगली विशेषता ये है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। न केवल भाव को, जिस ग्रह से संबंधित बनाते हैं, राशि में आते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का आपके ऊपर? क्या संभावित अच्छा या बुरा हो सकता है? ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि कर्क में रहेंगे। 10 मार्च को यहीं पर उनका प्रवास हो जाएगा, यहीं पर इनका आगमन हो जाएगा, या 10 मार्च से पहले ही होंगे, सॉरी 10 मार्च से थोड़ा सा पहले ही वो पिछली रात को ही आ चुके होंगे, तो 10 मार्च को ऑलरेडी आपके छठे भाव में ही होंगे। और 12 मार्च सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा भी नहीं माना था, बहुत बुरा भी नहीं माना था। अच्छा क्या होता है कि उपचय भाव है तो कुछ कार्यों की पूर्णता होती है, लीगल कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन आगे बढ़ता है। यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी छोटे मोटे जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रुका हुआ धन, लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, इनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है और धन स्थान के राहु हैं, तो ये विदेश से धन की प्राप्ति दिखा रहा है। यहाँ पे शुक्र भी बैठे हैं जो उच्च के हैं धन स्थान से। शुक्र की दृष्टि नहीं है, ये राहु का ही प्रभाव है, लेकिन क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिन भी ग्रहों के साथ बैठते हैं उनको पूरा उनका समावेश कर लेते हैं, तो ये शुक्र का प्रभाव राहु के द्वारा चंद्रमा को प्राप्त हो रहा है। तो बड़े धन की प्राप्ति और नीच भंग भी बन रहा है, तो रुका हुआ पैसा, कोई फंस गया था पैसा, तो वो यहाँ पे आपका प्राप्त हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा हमेशा ही व्यर्थ की चिंताएं देते हैं व्यक्ति को, तो वो आपको तंग करेगा। व्यर्थ की चिंताएं आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ रुका हुआ कार्य और कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएंगे, प्रोडक्टिव कार्य कर पाएंगे। बिजनेस में क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा कॉन्शियस रहेगा अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में, किसी भी प्रकार की हो, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे की नीड्स नहीं समझ पा रहे तो गलत है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए। अभी लग रहा है एक ही जगह पर सब बात या झगड़े होते रहते हैं, एक ही बात पर आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, गले के रोग, इंडाइजेशन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। धन के रूप में बहुत अच्छा दिख रहा है। 12 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और 14 मार्च दिन के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी, उनका सप्तम में आना, लग्न को देखना, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन दोनों ही दिखा रहा है। बिजनेस पर थोड़ा सा इसका नुकसान हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, और मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है और ये सप्तम भाव सूर्य का ही है, ये पूर्णिमा योग हो गया। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पैसा आने की संभावना भी बहुत है। और शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग आपकी जो है उसको पूर्ण करता हुआ दिखा रहा है। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है, तो थोड़ी नकारात्मकता, सोशल लाइफ पर प्रभाव, और कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का या आपको पोक करेंगे बहुत कि आपसे गलत कोई रिएक्शन निकले, तो बहुत केयरफुल रहेगा, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। गुरु से केंद्र में है तो एक गजकेसरी योग बन गया, ये ठीक है, अच्छा है, इसका लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं।
दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहे हैं तो उसका प्रभाव दिखेगा। अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बिजनेस बिजनेस में जैसे मैंने कहा नुकसान तो होगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो नया काम भी मिलेगा, बिजनेस आगे भी बढ़ेगा। सरकारी बाधाएं थोड़ी यहाँ पे तंग कर सकती हैं। लव लाइफ की बात है जहाँ पे ज़्यादा प्लानिंग और एक्शन ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर और इसलिए चीज़ें सही से नहीं जा रही, क्योंकि ओवर प्लानिंग है बहुत रिश्ते में। वैवाहिक जीवन कमिटमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम रखेगा। यहाँ पे आपके अंदर बहुत ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। सेहत के अनुसार लिवर, गॉल ब्लैडर, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बली है। बिजनेस में कुछ नया इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढ रहे हैं तो कुछ नई बात आपकी स्टार्ट हो सकती है। 14 मार्च दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे और फिर से पूर्णिमा योग स्थापित हो जाएगा। अब ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है ना, ये बहुत कष्टकारी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। अब यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण दोष भी हो रहा है। ग्रहण दोष क्या होता है? जब चंद्रमा गोचर में राहु या केतु, या कुंडली में भी अगर राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो उस दिन ग्रहण दोष लगता है। अब जरूरी नहीं कि ग्रहण दोष लग रहा है तो उस दिन ग्रहण भी लगे, जो खगोलीय घटना होती है, क्योंकि ये तो हर महीने में एक बार होता है। हर महीने में एक बार 2.5 दिन के लिए चंद्रमा केतु के साथ होंगे, 2.5 दिन के लिए राहु के साथ होंगे, तो ग्रहण दोष लग गया। पर ग्रहण लगना जो खगोलीय घटना है वो कभी कभी होता है और उसके पीछे बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी भी इन्वॉल्व होती है। तो पूर्णिमा पे ही चंद्र ग्रहण लगता है, तो उस दिन चंद्र ग्रहण भी है और ग्रहण दोष भी है। अब अष्टम भाव में चंद्रमा है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। अब यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, ग्रहण दोष, ग्रहण, अष्टम के चंद्रमा हमेशा मैं बताता हूँ अच्छे नहीं होते। कितने ग्रह इंपैक्ट कर रहे हैं? 4 ग्रह, एक बैठा है साथ में 5, मंगल की दृष्टि 6, गुरु की दृष्टि 7 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर और अष्टम भाव पर। ये अच्छा नहीं होता, बहुत अनिश्चितता आ सकती है। गुरु की दृष्टि है, गुरु धनेश है और लाभेश है, पैसा आ सकता है, पर बाकी तो बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम जाएगा। गलतियां करेंगे, वाणी पर कंट्रोल, हृदय पे कंट्रोल नहीं रहेगा, गलत वाणी हो सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत हो सकती है, बहुत व्याकुल रहेंगे, एंग्जाइटी चरम सीमा पर रहेगी। जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है ना, उनके लिए बहुत कष्टकारी टाइम जा रहा है। अष्टम में चंद्रमा है, पूर्णिमा का समय है, तंत्र बाधा, तंत्र योग, कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर सकता है। सबसे ज़्यादा तंत्र के जो टोटके होते हैं और बुरे वाले, वो होली के आसपास ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने दीजिएगा। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं फिर भी कुछ आगे बढ़ सकता है, पर कुछ भी अलग करने का प्रयत्न नहीं करना। बिजनेस में दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, दुश्मन तंग करेंगे। लव लाइफ, ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे पर, बोलेंगे जो, लेकिन पार्टनर जो है उसका गलत ही मतलब निकालेगा। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पर काम यहाँ पर करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, गले के रोग, डायबिटीज़, दांतों के रोग, फूड प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में फिर से 11वां घर बली है, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ या रुका हुआ पैसा या अचानक से धन आ सकता है, पर अदरवाइज ये बहुत मानसिक दृष्टिकोण से कष्टकारी टाइम रहेगा। उपाय के स्वरूप में महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा और शनिदेव की एक बार आरती कीजिएगा और हनुमान चालीसा का भी एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।